भाई, जब एनएमआर स्पेक्ट्रम में मुंबई की लोकल ट्रेन जैसी भीड़ हो जाए, मतलब इतने सारे सिग्नल्स एक दूसरे के ऊपर चाद जाएं कि कुछ समझ ही ना आए, तो इस भीड़ को क्लियर करने को ही सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा कहते हैं। एग्जाम में इसके 4 मेन जुगाड़ मेथड्स लिखने होते हैं। लो देसी स्टाइल में चपने वाले नोट्स। प्रॉब्लम क्या है? जब केमिकल शिफ्ट्स की वैल्यूज बहुत पास पास होती हैं तो सिग्नल्स ओवरलैप हो जाते हैं, मल्टीप्लेट्स एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम। इस भीड़ को डोर करने के 4 तरीके हैं। जुगाड़ नंबर 1, यूज हाई मैग्नेटिक फील्ड, महंगा और बड़ा मैग्नेट। देसी फंदा, जैसे 2 मेगापिक्सल्स फोन कैमरा से निकलकर 108 मेगापिक्सल्स कैमरा पी शिफ्ट होना, ताकि फोटो जूम करने पर फेट नहीं। कॉन्सेप्ट, हम 60 मेगाहर्ट्ज वाले सस्ते एनएमआर की जगह 400 मेगाहर्ट्ज या 600 मेगाहर्ट्ज वाला महंगा एनएमआर यूज करते हैं। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से सिग्नल्स के बीच की दूरी केमिकल शिफ्ट डिफरेंस इन एच बात जाती है, लेकिन इनके पैटर्न का गैप कपलिंग कांस्टेंट जे सेम रहता है। भीड़ अपने आप खुली खुली और क्लियर दिखने लगती है। जुगाड़ नंबर 2, डबल रेजोनेंस अ स्पिन डिकपलिंग, पड़ोसी को म्यूट करना। देसी फंदा, अगर 2 डॉस्ट प्रोटॉन्स क्लासमेट बात करके शोर मचा रहे हैं, स्प्लिटिंग कर रहे हैं, तो एक दोस्त को ईयरफोन पे गाना सुना दो। वो अपनी दुनिया मेन हाइपर हो जाएगा और दूसरा अकेले चपचाप क्लियर दिखेगा। कॉन्सेप्ट, हम एक स्पेसिफिक प्रोटॉन पर स्ट्रॉन्ग रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ डालते हैं ताकि वो लगातार फ्लिप करता रहे, सैचुरेट हो जाए। फायदा, इस वजह से उसका पड़ोसी वाले प्रोटॉन पर असर 0 हो जाता है। पड़ोसी का जो सिग्नल पहले बिखरा हुआ मल्टीप्लेट था, वो अब एक सिंगल लंबा और क्लियर लाइन सिंगलेट बन जाता है। जुगाड़ नंबर 3, लैंथेनाइड शिफ्ट रिएजेंट्स, विप का धक्का। देसी फंदा, भीड़ में अचानक एक वीआईपी ए गया। जो लोग वीआईपी के जितना पास खड़े हैं, बॉडीगार्ड उनको उतना ज्यादा लंबा धक्का मार के डोर भेज देगा। कॉन्सेप्ट, हम सैंपल में कुछ स्पेशल केमिकल्स डालते हैं जिनको लैंथेनाइड शिफ्ट रिएजेंट्स एलएसआर कहते हैं। एग्जाम में इनका नाम लिखना, EuDPM3 या EU43। ये करते क्या हैं? ये रिएजेंट्स मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन या नाइट्रोजन लोन पेयर वाली जगह पर जाके चिपक जाते हैं। ये पैरामैग्नेटिक होते हैं तो अपने आसपास एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। इस फील्ड के चक्कर में इन प्रोटॉन्स के सिग्नल्स आज की तरफ डाउनफील्ड शिफ्ट हो जाते हैं। जो प्रोटॉन इनके जितना पास होता है, उसका सिग्नल उतना ज्यादा डोर शिफ्ट होता है। भीड़ फैल जाती है। जुगाड़ नंबर 4, ड्यूटीरियम एक्सचेंज अ D2O शेक, जादू की छड़ी। देसी फंदा, जो प्रोटॉन परेशान कर रहा है उसको गायब ही कर दो। कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक सिर्फ अन मॉलिक्यूल्स के लिए है जिसमें OH अल्कोहल -NH अमीन या SH ग्रुप्स होते हैं। हम सैंपल में थोड़ा सा D2O हैवी वाटर डालते हैं और शेक करते हैं। फायदा, OH का H हटकर वहां D2O का D ड्यूटीरियम AA जाता है। क्योंकि हम 1H NMR चेक कर रहे हैं और ड्यूटीरियम का सिग्नल 1H NMR में नहीं आता, वो परेशान करने वाला सिग्नल गायब हो जाता है। एक सिग्नल कैम इक्वल्स भीड़ कम। एग्जाम के 5 मिनट पहले वाला रीकैप बॉक्स। कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम को सिंपल कैसे करें? 1 हाई फील्ड एनएमआर मैग्नेट बड़ा करो, रेजोल्यूशन बढ़ाओ। 2 स्पिन डिकपलिंग, एक प्रोटॉन को इरेडिएट करो ताकि दूसरा सिंगलेट बन जाए। 3 शिफ्ट रिएजेंट्स EU43, पैरामैग्नेटिक वीआईपी डालो जो सिग्नल्स को डो शिफ्ट कर दे। 4 D2O एक्सचेंज, -OH बॉन्ड -NH वाले सिग्नल्स को D2O से वॉश करके गायब कर दो। कल के पेपर में बस हेडिंग्स डाल, देसी फंदे को थोड़ा केमिकल लैंग्वेज में पेल दी, फुल मार्क्स पक्के हैं। बेस्ट ऑफ लक भाई।